नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज हमारे साथ प्रेमलता गिरी के जो समर्थक हैं राधेश्याम पांडे जी हैं। अग्निपथ की परीक्षा तो जनता 11 को अपने वोटों से तय करेगी। कितना तैयार हैं आप चुनाव के लिए? 70%। आप तो निर्दल हैं। देश की इतनी बड़ी पार्टी भाजपा, राज्य की पार्टी सपा, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा और काफी लोग निर्दल उतरे हैं। और निर्दल के तौर पे आप भी उतरे हैं। क्या पार्टियों से एक लड़ाई लड़ना आसान है? वो तो वही होगा कि आप तो आपके सामने बंदूक लेके लाठी लेके जा रहे हैं। देखिए, एक रामचरितमानस में एक लाइन है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो बधीरा। तो हमारी सारे हथियार यही जनता है। जनता में जो पिछले कई वर्षों से जो तपस्या हुई है, जो समाज सेवा हुई है, जो लोगों के सुख दुख में काम आए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के जो काम आए हैं, वही हमारे हथियार हैं। और यहाँ राजे सुल्तानपुर का चेयरमैन कैसा होगा, राजे सुल्तानपुर का चेयरमैन कौन बनेगा, उससे न तो लखनऊ में कोई फर्क पड़ने वाला है, न तो दिल्ली में कोई फर्क पड़ने वाला है। उससे अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो राजे सुल्तानपुर की जनता को पड़ेगा। और राजे सुल्तानपुर की जनता इतनी तो जागरूक है ही कि लखनऊ में बैठ के ऐसी कमरों में जो डिसाइड कर दिए गए, जो अपने अपने बादशाह उछाल दिए गए सभी पार्टियों द्वारा, उन बादशाहों के ऊपर एक तुरुप का इक्का तो फेंक ही देगी कि जिससे जीत जनता की हो, हुक्मरानों की नहीं। एक सोशल मीडिया में आपकी वीडियो भी हमने देखी थी कि जिसमें आप बोल रहे थे कि बस अड्डा आएगा तो बस अड्डा की पिक्चर आएगी, अस्पताल आएगा अस्पताल की पिक्चर आ रही थी, रास्ते आएंगे अच्छे रास्ते की लाइट आएगी रास्ते, और घोषणा पत्र में भी जनता ने भी पढ़ा। क्या जो आपने पैरामीटर रखा है, जो आपने घोषणा पत्र में लिखा है, ये आपके दायरे में आता है? देखिए, उसमें से एक अधिकांश कार्य तो हमारे डायरेक्ट दायरे में आएगा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा कि एक राज सुल्तानपुर का चेयरमैन बतौर चेयरमैन ज्यादा नहीं अधिकतम 90 दिनों के अंदर ये सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और जो हमारे दायरे में नहीं आता होगा, हम राजे सुल्तानपुर के 19,000 मतदाताओं की आवाज बनकर जिम्मेदारों तक वो आवाज पहुंचाएंगे कि वो जिम्मेदार बाध्य हो जाएंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए। इस बात की हम राजे सुल्तानपुर की जनता को पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी आवाज बनकर जब हम जाएंगे तो हम वहां से सुखद पल की तस्वीरें, आत्मीय पल की तस्वीरें, शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें लेकर नहीं आएंगे। आपके लिए बस अड्डा का प्रस्ताव लेकर आएंगे। आपके लिए आपकी आवाज बन के जब उन जिम्मेदारों तक पहुंचेंगे तो वहां से हम प्रस्ताव लेकर आएंगे, वहां से हम अनुमोदन लेके आएंगे। हम सुखद तस्वीरें जैसे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि करते आए हैं कि दर्जनों नेताओं की यहाँ बड़े बड़े नेता लंबे लंबे कुर्ते पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों से जब वहां पहुंचे मंत्री जी के पास, तो सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें ही लेकर आ पाए। यहाँ के लिए राज सुल्तानपुर की जनता के लिए कुछ लेके नहीं आ पाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपका वह भाई हूं, मैं आपका वह साथी हूं कि जो आपके साथ, मैं भी एक सामान्य नागरिक हूं कि आपके अनुसार एक सपना देखा हूं, आपके साथ एक सपना देखा हूं कि नगर पंचायत घोषित होने के बाद हमारे यहाँ ये सुविधाएं अब हो जाएंगी। बहुत सी पार्टियां बड़े बड़े चेहरे उतार रही हैं, बोल सकते हैं बुला रही हैं, पूर्व विधायक जो चुनाव लड़े और बहुत से चेहरे। आप किस चेहरे को बुला के अपनी तरफ वोट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि पार्टियां जो जनता ने भी देखा है, सब यहाँ के सम्मानित नगरवासी भी देखे हैं कि बड़े बड़े चेहरे बुला के अपनी तरफ वोट कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आप किसे बुला रहे हैं? देखिए, दूसरे के चेहरों की जरूरत उनको पड़ती है जिनका खुद का चेहरा नहीं होता है। और यह चेहरा जो आप के दर्शक देख रहे हैं, यह चेहरा पिछले 3 सालों से जब भी उनको पीड़ा महसूस हुई होगी, यह चेहरा उनके सामने आ गया होगा। तो इस चेहरे से बड़ा हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। ईश्वर की कृपा और राजे सुल्तानपुर की जनता का आशीर्वाद, यह 2 हथियार हमारे इस पूरे चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब रहेंगे। चलिए, पलायन कैसे रोकेंगे? आपने घोषणा पत्र में हमने पढ़ा था पलायन भी रोक देंगे, बस अड्डे ला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये घोषणा पत्र तो पढ़ा है अब, लेकिन लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि ये कैसे कर लेंगे, इतना कैसे कर लेंगे। उन्हें क्या आप जवाब देना चाहेंगे? और अंत में एक क्वेश्चन इसके साथ ये भी जोड़ते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पलायन यहाँ 2 लोग करते हैं। एक पलायन वो लोग करते हैं कि जो बहुत अच्छी उच्च स्तर का रहन सहन वाली नौकरी पा जाते हैं, IAS बन गए, PCS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए,
उनको जब ये एहसास होता है कि राजेश सुल्तानपुर में यह विकास नहीं है कि हमारे घर तक 4 चक्का वाहन पहुंचेगा, तो अपना घर बनवाने के लिए आजमगढ़ में जमीन खरीदेंगे, अपना घर बनवाने के लिए लखनऊ में जमीन खरीदेंगे। लेकिन अगर उनको थोड़ा भी ये एहसास होता कि हाँ राजेश सुल्तानपुर में भी बिजली की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, राजेश सुल्तानपुर में भी 4 चक्का वाहन हमारे घर तक पहुंच सकता है, तो अपने घर का निर्माण, अपनी जन्मभूमि कोई नहीं छोड़ना चाहता। स्वर्ग की जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी, ये जो कहावत, अपनी जन्मभूमि कोई छोड़ना नहीं चाहता, मजबूरी में छोड़ता है कि यहाँ बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, यहाँ 4 चक्का वाहन पहुंचने की हमारी पीढ़ियां बीत जाएंगी, हमारे घर पर 4 चक्का वाहन नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मजबूरी में वो घर छोड़ के पलायन करते हैं। दूसरा तबका होता है कि जो 8,000 10,000 की नौकरी करता है वो पलायन करता है, वो होली दिवाली भी नहीं मना पाता है, अपने पत्नी अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर लुधियाना में 10,000 रुपए की नौकरी करता है, 8,000 रुपए की नौकरी करता है। उनको संक्षेप में कहें तो पूरा विजन है हमारे पास, लेकिन संक्षेप में सिर्फ 2 लाइन बताकर बात खत्म करना चाहेंगे कि या तो नगर पंचायत डायरेक्ट उनको नौकरी भी दे सकता है, जो आजमगढ़ से, जलालपुर से, टांडा से लोग 8,000 की नौकरी करने यहाँ राय सुल्तानपुर आ रहे हैं, वह नौकरियां हमारे स्थानीयों को मिल सकती थी। जो बाहर के जो शासी अधिकारी यहाँ पर आया, वो अपने साथ ठेकेदार भी लेके आता है। जब भी वो जिसकी यहाँ पोस्टिंग हुई, अपने साथ ठेकेदार उठा के लेके आता है, और ठेकेदार जहां से आता है वहीं से लेबर उठा के ले आता है, स्थानीय वहां से कारीगर भी उठा के ले आता है। हम इस चक्रव्यूह को, जो आप लाभ का चक्रव्यूह है, ये तोड़ेंगे। हम स्थानीय ठेकेदारों को भी प्राथमिकता देंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि आप बाहर के कारीगर आप तभी ले आइए, बाहर के लेबर तभी ले आइए जब आपका स्थानीय नहीं मिले। आप 8,000 पे लेबर खटाने के लिए आप 8,000 के लेबर को टांडा से लेके आ रहे हैं, आजमगढ़ से लेके आ रहे हैं, फैजाबाद से लेके आ रहे हैं, और यहाँ का एक भाई, युवा भाई, अपनी नवविवाहिता पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ के लुधियाना में जाके 8,000 की नौकरी कर रहा है। तो ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है, प्लान रुक सकता है। अंदर किसी की विजन नहीं है और अंदर नियति नहीं उसकी ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप करना तो चाहिए। यहाँ बाजार है, राजेश सुल्तानपुर बाजार, इसको बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। 50,000 की आबादी, नगर पंचायत के आसपास की भी आबादी इस बाजार बना सकती है, लेकिन नहीं बना पा रही है क्योंकि इसको कभी प्रमोट नहीं किया गया। 11 को एक अंतिम प्रश्न, 11 को चुनाव है, घड़ी बहुत पास आ गई है, सबके दिल में धक धक, जैसे बच्चों के दिल में धक धक होती है बोर्ड की एग्जाम के लिए, वैसे जो प्रत्याशी हैं उनके दिल में भी धक धक हो रही है। 11 को चुनाव है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, बाकी लोगों में धक धक हो रही है कि क्या हो रहा है वो जाने, हम बहुत ही निश्चिंत हैं। अपने कर्मों पर हमें पूरा विश्वास है कि राजेश सुल्तानपुर के जिन परिवारों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी प्रकार से जुड़े हैं या हमसे लाभान्वित हुए हैं किसी प्रकार से, वह जरूर हमारे साथ है। वह कोई चुनावी पंडित जो आंकड़े लगा रहे हैं, वो हमारे व्यक्तिगत संबंधों को नहीं गिन पाएंगे। हम उसको लेके बहुत ही आश्वस्त हैं कि हम हर हाल में वोटिंग जो होगी वो हमारे पक्ष में होगी। 13 को आप सभी को पता चलेगा कि मतदाता हमारे पक्ष में आएंगे, और अपने सभी मतदाता भाइयों से यही अपील करेंगे कि यह व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है, यह व्यक्तित्व का चुनाव है, राजेश सुल्तानपुर के चेयरमैन का चुनाव है। इससे लखनऊ या दिल्ली की सरकारों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप जो सबसे योग्य और कर्मठ लगेगा उसको चुन लीजिएगा। अगर सीट बदलने से, चाहे चुनाव टलने से, चाहे टिकट कटने से हमारी ऊर्जा में रत्ती भर भी फर्क आया होगा, तो आप हमको वोट कतई मत दीजिए। एक क्वेश्चन जो जनता के बीच में हमेशा हम सुन रहे हैं, उनका कहना है कि राधेश्याम स्वयं नहीं लड़ रहे, प्रेमलता गिरी को लड़ा रहे। इस पे आप क्या जवाब देंगे? बस ये एक अंतिम प्रश्न, प्रेमलता गिरी को जनता बोलती है कि राधेश्याम नहीं लड़ रहे, प्रेमलता गिरी को लड़ा है, इस पे आप क्या कहेंगे जनता को? देखिए, कोई काम अकेले नहीं होता है। लोकतंत्र में वही सबसे शक्तिशाली है जिसका तंत्र सबसे मजबूत है, जिसके पास लोग ज्यादा है। हम जो भी समाज सेवा कर पा रहे हैं वह एक टीम है। उस टीम में जनरल भी थे, ओबीसी भी थे, एससी भी थे, जो भी सीट आती उस हिसाब से हम लोग चुनाव सक्रिय भूमिका यहाँ निभाते। तो इसलिए अगर ओबीसी सीट हुई तो प्रेमलता गिरी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन टीम वही है, टीम वही खेलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अयोध्या भारती। आज हमारे साथ राधेश्याम पांडे जी थे, जो 11 को चुनाव होने वाला है उस पर इन्होंने अपने मत रखे हैं। जनता इस पे क्या कहना चाहती है वो कमेंट बॉक्स में बताया जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अयोध्या भारती।